हेलो एवरीवन, आज हम लोग देखेंगे एसक्यूएल का बेसिक जो क्वेरीज होता है, जो टी एसक्यूएल जो ट्रांजैक्शन एसक्यूएल भी कहते हैं। इसको देखेंगे ये काम कैसे करता है और क्या क्या इसमें इस्तेमाल करते हैं, कैसे इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, टी एसक्यूएल मीन्स क्या होता है, ट्रांजैक्शन एसक्यूएल। आप ट्रांजैक्शन के लिए क्या क्या ये सिंटैक्स इस्तेमाल करते हैं, कोड क्या होता है उसका, ये इस्तेमाल करते हैं, वो देखते हैं। एसक्यूएल जो मैंने पहले ही बताया था क्या होता है, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। तो क्वेरी में आज जो हम लोग देखेंगे, इस वाले पार्ट को देखेंगे क्वेरी कि क्वेरी जो हम लिखेंगे तो एसक्यूएल में हम कैसे डेटा एक्सट्रैक्ट करेंगे, डेटाबेस से टेबल से कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे उसको देखेंगे। वहाँ पे जाने से पहले हम लोग ये देखते हैं कि क्वेरी एग्जैक्टली होता क्या है, क्वेरी का मतलब क्या होता है। अगर हम इसमें एसक्यूएल की बात करें तो एसक्यूएल में क्वेरी जो होता है कि कुछ भी अगर मुझे फेच करना हो डेटाबेस से, टेबल से एसक्यूएल से डेटाबेस लिखा एक फेच करना, तो मुझे क्वेरी लिखना पड़ेगा, कमांड देना पड़ेगा और उसके बेस पे हमारा क्या होगा, वहाँ से डेटा एक्सट्रैक्ट होगा। ठीक है, शो करेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि क्वेरी जो हमारा है एक पावरफुल फीचर ऑफ एसक्यूएल का है, जो हमें डेटा रिट्रीव करने के लिए, अपेंड करने के लिए या आपका अपडेट करने के लिए हमारा इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो अगर लिखना हो तो यहाँ पे लिख सकते हैं, क्वेरी इज द मोस्ट powerful feature of SQL which is used to क्या मतलब सबसे पहले हमारा क्या रिट्रीव होता है, अरे रिट्रीव होता है, अपडेट होता है, अपडेट के बाद क्या अपेंड होता है, इन डबल अपेंड डेटा इन फ्रॉम एंड एसक्यूएल डेटाबेस। ठीक है, ये हम कर सकते हैं। इसमें हमारा जो टाइप्स ऑफ क्वेरी है जो जनरली हम देखेंगे, जिसमें ये और भी होता है लेकिन जो ज़्यादातर हम देखने वाले हैं यही पढ़ेंगे इसमें, कि डीक्यूएल डेटा क्वेरी लैंग्वेज, जिसमें ज़्यादातर सेलेक्ट क्वेरी का इस्तेमाल होता है। डीडीएल डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, जिसमें हम लोग ये देखेंगे कि क्रिएट टेबल क्रिएट कैसे करते हैं, उसको कॉलम को अल्टर कैसे करते हैं, टेबल का ड्रॉप कैसे करते हैं या ट्रंकेट कैसे करते हैं, डिलीट कैसे करते हैं, यहाँ पे ये भी आता है। अगर रिकॉर्ड डिलीट करना हो तो ये कैसे देखते हैं। और डीएमएल डेटा मैनिपुलेशन में होता है आपका इंसर्ट, अगर टेबल के अंदर डेटा इंसर्ट कराना हो, अपडेट कराना हो, डिलीट करना हो, यहाँ भी आता है। ठीक है, इसमें एक और भी होता है लेकिन जो टीसीएल करके होता है, लेकिन वो एडवांस है तो उसमें हम जाते नहीं हैं। ठीक है, तो आगे यहाँ पे देखते हैं कि इसमें बेसिक क्वेरी, इंटरमीडिएट और कम्प्लेक्स। बेसिक में सिंपल जो हमारा वन लाइनर कोड होगा वो हम चलेंगे इसमें से। इंटरमीडिएट थोड़ा सा डिफिकल्ट, 2-3 लाइन पे जाएंगे। और कम्प्लेक्स जहाँ पे हम सब क्वेरी या इनर क्वेरी लिखेंगे। ये सब क्वेरी मतलब एक क्वेरी के अंदर दूसरा क्वेरी, जिससे हम लोग अगर एक्सेल में देखें तो नेस्टेड इफ इस्तेमाल करते हैं, उसी तरह से हमारा क्या होता है, सब क्वेरी का इस्तेमाल होता है। ठीक है, क्वेरी के अंदर दूसरा क्वेरी, उस क्वेरी से डेटा फिल ले करके उस दूसरा क्वेरी रन करेगा। ठीक है, तो ये चलता, आगे चलेंगे। थोड़ा सा इसमें और बेसिक में देखते हैं कि हमारा क्या है, कि अगर मुझे नॉर्मल क्वेरी लिखना हो तो बेसिक स्ट्रक्चर क्या है इसका, ये इसका बेसिक स्ट्रक्चर है। ठीक है, अगर नॉर्मल क्वेरी लिखना हो तो सिलेक्ट स्टार, स्टार मीन्स आपका पूरा डेटा जो टेबल कॉलम है सारा का सारा आ जाएगा, या स्पेसिफाइड फील्ड जो देखेंगे अभी हम लोग उस पर स्किल पे जा करके, लेकिन थोड़ा सा बेसिक नॉलेज ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे कोई भी कॉलम नेम और फिर टेबल का नाम। ठीक है, कंडीशन मतलब अगर कुछ कंडीशन बेस निकालना हो तो वेयर क्लाउज का इस्तेमाल करते हैं यहाँ पे, जहाँ पे ये हम इस्तेमाल करते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर्स इजकल टू ग्रेटर देन लेस देन। ठीक है, मल्टीपल कंडीशन, अगर एक कंडीशन जैसे हमने वेयर क्लाउज लगा कि नहीं मुझे एक कंट्री का मैच कराना है, जैसे सपोज सिटी इजकल टू दिल्ली लिख दी, लेकिन अगर मुझे दो सिटी इस्तेमाल करना, सिटी इजकल दिल्ली एंड मुंबई, तो हम कैसे इस्तेमाल करेंगे, तो उसमें एंड ये इस्तेमाल होता है, एंड और नोट बिटवीन। दो से ज़्यादा हुआ तो इनका इस्तेमाल कर लेते हैं वहाँ पे। अगर बहुत ज़्यादा है तो लाइक का इस्तेमाल करते हैं, कि अगर जहाँ पे मुझे पार्शियल डेटा मैच कर रहा हो वहाँ पे। ठीक है,
यहाँ पे डेटा सॉर्टिंग का भी इस्तेमाल होता है, जैसे हम एक्सेल में सॉर्ट करते हैं डेटा, तो यहाँ भी हम जो डेटा में रिट्रीव होता है उसमें सॉर्टिंग का इस्तेमाल करते हैं। कमांड होगा उसका ऑर्डर वाइज, और जिस फील्ड पर करना है उसका फील्ड, और असेंडिंग या डिसेंडिंग, ठीक है। डेटा को समराइज भी रिपोर्ट निकालते हैं इसका, अगर मुझे पुल करना हो तो ग्रुप बाई के से समराइज कर उसको हम करेंगे समराइजेशन। एग्रीगेशन फंक्शन भी होता है, इस्तेमाल होता है, जैसे सम हो गया, मैक्स हो गया, मिनिमम, ये एग्रीगेट फंक्शन होता है, इसका भी इस्तेमाल करते हैं और फिर उसको ग्रुप करते हैं। पाइवेट का भी इस्तेमाल करते हैं इसमें, जो बहुत ज़्यादा मतलब अगर आपको समराइज व्यू डेटा शो करना हो कि निकालना हो तो पाइवेट का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। यहाँ तक आई होप कुछ क्वेरी नहीं है, क्लियर? कुछ क्वेश्चन है यहाँ पे? क्लियर। अब यहाँ से हम आते हैं, अब आपका जो इंटरफेस है एसक्यूएल पे वो चलते हैं, जो मैंने ओपन कर लिया है यहाँ पे, ठीक है। आई थिंक आप लोगों ने अपना इंस्टॉल कर लिया होगा, अगर नहीं किए होंगे तो आज ज़रूर कर लीजिएगा इसका इंस्टॉल, ठीक है। अगर मेरे पास मैं जो भी हो दे दूँगा अगर कुछ रिक्वायरमेंट होगा तो, ठीक है। बाकी यहाँ पे आते हैं, तो ये आपका इंटरफेस खुलेगा जब आप एसक्यूएल ओपन करेंगे कनेक्शन के बाद, ठीक है। ये आपका इंटरफेस खुलेगा, ये आपका डेटाबेस इस टाइप से दिखेगा, तो ये आपको, ठीक है, जो भी डेट इस टाइप से आपका दिखेगी, ये आपका सर्वर नाम हो गया। यहाँ पे डेटाबेस के अंदर आप जाएंगे, जो भी डेटाबेस अगर आपने बनाया हुआ है पहले, नहीं बनाया है तो आप वहाँ पे बनाएंगे कि हम डेटाबेस कैसे बनाते हैं, ये देख लीजिएगा। अगर कुछ क्वेरी हो, जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो है वहाँ पे मैं आपको शेयर कर दूँगा, ठीक है संजीव जी, तो आप देख लीजिए, अगर कुछ क्वेरी हो तो आप पूछिए मुझसे, ठीक है। तो ये मेरा कुछ डेटाबेस है जहाँ पे मैंने बनाया हुआ। अगर डेटाबेस में जाना हो, कुछ भी डेटाबेस सिंपल है डेटाबेस बनाना, यहाँ राइट क्लिक करके न्यू डेटाबेस करेंगे, जो भी नाम देंगे यहाँ पे, तो बाय डिफ़ॉल्ट सारा प्रॉपर्टी उसका अपने आप ही लेकर चला जाता है। सपोज मैंने यहाँ पे कुछ भी दे दिया ABC, ठीक है, तो जैसे इसको हम क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखिए मेरा ABC अभी तक नहीं है, यहाँ बना हुआ ABC, तो इसको हम यहाँ पे ऑन कर देते हैं, ठीक है, तो ओके कर देंगे। तो जितना सारा इसका डेटाबेस का प्रॉपर्टी है सारा सारा इसमें बन के आ जाएगा ये, ठीक है। देखिए बाय डिफ़ॉल्ट इतना सारा प्रॉपर्टी आ गया है, ठीक है। इसमें अगर कुछ डेटा इंस्टॉल कराना हो, मतलब इंपोर्ट करना हो, तो हम टेबल यहाँ पे जाके इंपोर्ट भी करेंगे। यहाँ पे जो मैंने लास्ट क्लास में बताया हुआ है कैसे कराना है, टास्क के अंदर गए और इंपोर्ट डेटा करेंगे, ठीक है। ये अपने आप ही ऑप्शन आपके आता जाएगा, वो कर लेंगे, ठीक है। तो इसको छोड़ते हैं फिलहाल। अब अगर मुझे किसी यहाँ पे क्वेरी लिखने के लिए इस्तेमाल कराना हो, लेना क्वेरी लिखेंगे कहाँ, ठीक है। क्वेरी अगर लिखना हो मुझे, तो जनरली हम यहाँ पे, ये हमारा है न्यू क्वेरी, ठीक है, इसको या कंट्रोल N क्लिक करेंगे तो एक क्वेरी विंडो आपका ओपन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे एक ऑप्शन फैसिलिटी, अगर हम सिंपल ऐप यहाँ पे रख करके इसको क्लिक करते हैं, ठीक है, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट ये ओपन हुआ, लेकिन आपका ये जो देखिए जो कौन सा डेटाबेस इस्तेमाल हो रहा है ये आपको यहाँ पे दिखेगा, ठीक है। यहाँ पे आपका टोटल डेटाबेस जो पॉपुलेटेड है, यहाँ पे बना हुआ आपका डेटाबेस है, सारा का सारा यहाँ पे पॉपुलेट करेगा। यहाँ क्लिक करिए और यहाँ पे, तो जिस डेटाबेस पे आपको काम करना हो पहले उसको आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। सपोज मैं यहाँ पे बेसिक डीबी सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है, तो इसके अंदर जो भी टेबल रहेगा उस पर हम काम कर पाएंगे, ठीक है। अगर ये दूसरा किसी और डेटाबेस में काम करना हो तो फिर से आप यहाँ से जाइए और इसको आप चेंज करिए, ठीक है। ये हो गया हम क्या विजार्ड बेस। अगर मुझे यहाँ पे यहाँ से चेंज कोड लिख के चेंज कराना है डेटाबेस, तो यहाँ पे एक कमांड होता है, यहाँ पे यूज, जैसे सपोज यहाँ पे ये देना है बेसिक डीबी, यहाँ पे लिख दीजिए बेसिक डीबी, इसको आप कर लीजिए और इसको क्या करना है, यहाँ पे सेलेक्ट करके यहाँ एग्जीक्यूट कर लेना है। तो यहाँ देखिए ज्वाइन महाराज है, यहाँ पे जाके आपका देखिए चेंज हो गया, बेसिक डीबी चेंज हो गया, ठीक है। इस टाइप से चेंज होता है। अब फिलहाल इस पर नहीं जाते हैं आगे। इसका दूसरा जो एक आता है थोड़ा सा बेसिक, और यहाँ पे एक चीज़ और, जिसे मैंने ये बताया कि जिस अगर किसी एक पे, जैसे सपोज मैं इस पर सेलेक्ट करके न्यू क्वेरी एग्जिट करता हूँ, तो बाय डिफ़ॉल्ट ये हमारा क्या होगा, यहाँ पे एक्टिव हो जाएगा अपने आप ही। देखिए यहाँ पे, तो जिसको जिस डेटा पे सेलेक्ट कर करेंगे तब वो आपको दोबारा सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। यहाँ विंडो देखिए दूसरा विंडो खुल गया, तो इसको हम बंद कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। सेव करना है नहीं करना, फिलहाल नहीं, ठीक है। तो ये हो गया। अब अगर सिंपल सा एक देखते हैं यहाँ पे कि जैसे हम लोग कोड में होता है कुछ कमेंट लिखना होता है, कि मुझे कमेंट लिखना हो तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, पहले ये देखते हैं।
सपोज मुझे यहाँ पे कुछ लिखना है, एक तो कमांड हो गया हमारा कि अगर सेलेक्ट लिखेंगे स्टार फ्रॉम जो भी टेबल का नाम, यहाँ जो भी सब ज्वाइन हमारा, यहाँ पे देखिए क्या टेबल है, यहाँ व्यू और यहाँ पे ये टेबल में चले गए, तो जो भी टेबल यहाँ पे लेंगे उसका डिटेल्स यहाँ पे शो करेगा। जैसे सपोज यहाँ पे मेरे पास जो भी है एम्प्लॉय डिटेल है या ठीक है, ये मैंने लिया और सिलेक्ट करके इसको एग्जीक्यूट कर लिया। ठीक है, तो ये हमारा टेबल था, इसमें ये डेटा यहाँ पे शो कर गया। किसी और भी टेबल सपोज यहाँ पे देखिए फाइनेंस है, तो यहाँ पे हम भी लिखेंगे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम फाइनेंस और इसको रन कर देंगे तो इसका टोटल डेटा ये आ जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर मुझे यहाँ पे ये लिखना हो टू रिट्रीव डेटा फ्रॉम फाइनेंस टेबल, तो देखिए ये यहाँ पे है ना एरर दे रहा है कि आपका सिंटैक्स नहीं है, मतलब ये हमें क्या चाहिए, कमेंट में चाहिए। तो कमेंट के लिए यहाँ पे इस्तेमाल होता है ये डबल हाइफन। ठीक है, अगर डबल हाइफन दे दिए तो ये आपका ये बन गया डबल हाइफन, या उससे ज़्यादा सिंगल देंगे तो नहीं लेगा, सिंगल में एरर है, डबल हाइफन या उससे ज़्यादा हम जितना भी दे दें। ठीक है, ये हो गया आपका एक तो ये है। दूसरा यहाँ पे देखेंगे ये जो ऑप्शन, जैसे अगर वीवी आपने एक्सेल वीवी देखा हुआ तो ये है, यहाँ पे आप यहाँ सेलेक्ट कर लीजिए जितना भी लिखना है, ऐसे कुछ भी कमेंट लिखा हुआ है तो इसको आप एक बार सेलेक्ट करिए और ये जो ऑप्शन है आपका यहाँ पे देखिए बाय डिफ़ॉल्ट वो वाला डबल हाइफन यहाँ पे लग गया, ये कोड हो गया। ठीक है, कमेंट बन गया। यहाँ पे इसको हटाने के लिए अगेन ये है, देखिए यहाँ पे अनकमेंट द सेलेक्टेड, ये हट जाता है। ठीक है, तो ये आपका दूसरा ऑप्शन हो गया। तीसरा एक और होता है कि हमें यहाँ पे स्लैश स्टार स्टार स्लैश और लास्ट में आकर जहाँ आपका ख़त्म हो रहा हो वहाँ भी स्टार और स्लैश। ठीक है, तो ये इतना बीच में जो है सारा आपका कमेंट बन गया स्टार स्लैश। ठीक है, ये मतलब हमने स्टार्टिंग में हमारा ये कोड हो गया स्लैश स्टार और क्लोजिंग में हमारा स्टार स्लैश, तो ये भी आपका इतना क्या हो गया, ये कमेंट बन गया। मतलब ये हम तीन तरीके से कमेंट बनाते हैं और जिसमें जो भी लिखेंगे उसको एग्जीक्यूट नहीं करेगा, ये रीड करेगा कि आपका क्या है। ठीक है, अगर मुझे ये विंडो हटाना की ज़रूरत कभी पड़े तो यहाँ पे कंट्रोल आर कर देते हैं तो ये विंडो क्लोज हो जाता है। यहाँ पे जैसे टू क्लोज रिजल्ट विंडो क्या होता है CTRL प्लस आर। ठीक है, ये हो गया। यहाँ पे वापस लाने के लिए अगर हम कोई भी कमांड को यहाँ एग्जीक्यूट कर देंगे तो हमारा ये यहाँ से आ जाएगा ये। ठीक है, ये आ जाता है। यहाँ पे एक और अगर कई बार होता है कि हम टेबल वगैरह क्रिएट करते हैं तो एक होता है ना कि रिफ्रेश नहीं होता, रिफ्रेश करने के लिए हमारा होता है एडिट के अंदर गए इंटेलिजेंस और यहाँ रिफ्रेश लोकल कैच, ये चीज़ें मतलब अगर कई बार तो मतलब रिफ्रेश नहीं होता है तो इसको रिफ्रेश कर देंगे तो यहाँ पे हमारा पॉपुलेट करेगा। ठीक है, सो फार सो गुड। कमेंट आपका क्या हो गया, ये डबल हाइफन हो गया। ठीक है, दैट मीन्स ये हो गया डबल हाइफन। ठीक है, और क्या हुआ, एक हुआ आपका स्लैश स्टार
और इसमें जो भी डेटा हो गया, और यहाँ पे स्टार और क्लोज, ठीक है, दो हो गए। ये हम मेक कमेंट के लिए ये इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इसके बाद अब आते हैं, इसको डिलीट कर देते हैं, रह देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और यहाँ पे एक ये करते हैं, अब अगर मुझे, जैसे मैंने अभी बताया, सिलेक्ट अ स्टार, ठीक है, ये लिखते हैं सिलेक्ट स्टार फ्रॉम फाइनेंस। तो ये क्या कर रहा है, आपको टोटल इसमें जितना सारा डेटा है टोटल कॉलम दे रहा है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक टोटल कॉलम, उसका टोटल डेटा दे रहा है, ठीक है। ये हमारा मतलब सिंपल जो एसक्यूएल का कोड है ये आता है। यहाँ पे कोई और भी देख लेते हैं क्या हमारे पास, जो चलिए ठीक है, इसी को रहने देते हैं, ठीक है। अब आते हैं अपने जो यहाँ पे हमारा है, ये इस पे चलते हैं, जो हमारा कुछ हमने क्वेरी लिख रखा है, ठीक है, क्वेरी पे चलते हैं और इसको देखते रह चलते हैं कि इसमें और फॉलो करते हैं कि हमने कुछ लिखा है इसमें। जैसे सिलेक्ट स्टेटमेंट हो गया। अब एसक्यूएल कह रहा है एसक्यूएल पार्टिकुलर फील्ड, मतलब इसमें से मुझे सारे फील्ड्स नहीं चाहिए, कुछ सिलेक्टेड फील्ड चाहिए। तो उसके लिए हम कैसे इस्तेमाल करते हैं, सेलेक्ट, यहाँ पे क्या है, ये अगर सपोज मुझे सेगमेंट चाहिए, सेगमेंट कॉमा कंट्री कॉमा, यहाँ पे सपोज ग्रॉस सेल्स ले लिए, सेल्स फ्रॉम, फ्रॉम और टेबल का नाम क्या है, फाइनेंस, ठीक है। तो ये एरर देगा कि ग्रॉस यहाँ पे नहीं मिल रहा है। तो ग्रॉस अगर कहीं भी स्पेस हो तो यहाँ पे डबल कैपिटल लेटर के अंदर डालते हैं इसको, ठीक है। देखिए आ गया यहाँ पे, तो इसको लेते हैं, अब ये चलेगा ये, ठीक। अगर 2 3 जितना भी देना हो यहाँ पे हम ये दे सकते हैं। यहाँ पे देखिए अब ये एक बार इसको देख लेते हैं, और स्टार लगाए तो टोटल दे रहा है। इसमें जो कॉलम पर्टिकुलर कॉलम का चाहिए तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ से सेलेक्ट, सपोज यहाँ से प्रोडक्ट चाहिए, प्रोडक्ट, यहाँ से हमें कुछ क्या चाहिए, सपोज डिस्काउंट चाहिए, डिस्काउंट्स, एंड यहाँ से सेल्स, यहाँ से प्रॉफिट, ठीक है, फ्रॉम फाइनेंस, ठीक है। ये आपका सिंपल बन रहा है। फाइनेंस ये हमारा क्या टेबल का नाम हो गया, सिंटैक्स में फ्रॉम आ गया, और ये सेलेक्ट हमारा ये है, बीच में जो भी आ रहा है कॉलम्स नेम आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे आप देखिएगा कि अगर जब टाइप करते हैं तो सेल्स मेरा प्रॉपर नहीं आ रहा है, कुछ पता नहीं क्यों एरर दे रहा है ये। अगर हम इसको रन कराएंगे अभी तो प्रोबेबली ये एरर दे थ्रो कर सकता है। देखिए नहीं आ रहा है सेल्स। अगर नहीं आ रहा हो तो इसका एक बेटर तरीका ये है कि एक तो है कि हम सेलेक्ट स्टार करके पूरा देखें, लेकिन कई बार होता है कि हम ऐसे, तब भी हमें सेल्स तो दिख रहा है लेकिन क्या पता है क्यों एरर दे रहा है, मुझे नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं, सबसे बेटर आइडिया मैं जो फॉलो करता हूँ ये है, सेलेक्ट स्टार कर लिया यहाँ पे फ्रॉम फाइनेंस, ठीक है, ये ले लिया। अब अगर हम जाएंगे ये तो मेरा रन करेगा। अब स्टार हटा दिए, जो जो कॉलम आपको चाहिए, तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, हेल्प मिल जाएगा, इंटेलिजेंस मिल जाएगा कि फाइनेंस टेबल से, जैसे सपोज सेगमेंट मुझे लेना है, देखिए सेगमेंट एसीजी टाइप करते ही आपका सेगमेंट यहाँ पे शो कर दिया, ठीक है, कॉमा डाल दिए। मुझे सपोज डिस्काउंट बैंड चाहिए, देखिए डिस्काउंट बैंड यहाँ पे आ गया, टैब मार दिए इसको। देखिए बाय डिफ़ॉल्ट क्या है, ये जो कैपिटल ब्रैकेट है अपने आप ही ले लिया ये, ठीक है। अब पहले हम टाइप कर रहे तो क्या मुझे टाइप करना पड़ रहा था टोटल, अब यहाँ टाइप करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये एक अच्छा मतलब फॉलो है कि आप इसको फॉलो कर सकते हैं, आइडिया कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैन्युफैक्चरिंग प्राइस है, या इधर तो हमें पूरा टाइप करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे जैसे मैन्युफैक्चरिंग डालेंगे अपने आप देखिए आ गया, इसको टाइप मार दीजिए, ठीक है। यहाँ पे सपोज ग्रॉस सेल्स, ग्रॉस सेल्स आ गया, सेल्स, देखिए सेल्स हमारा ये है, ये देखिए यहाँ पे उसके पहले स्पेस लगा हुआ है इसलिए वो यहाँ पे एरर दे रहा था। देखिए टैब बाय डिफॉल्ट ले लिया है, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पे दे सकते हैं,
ठीक है, ये आ गया। इस जो यहाँ पे हम टाइप करेंगे सेगमेंट डिस्काउंट वेट, तो ये इसी को फॉलो करेगा, आपका कॉलम का ऑर्डर वही रहेगा। अगर आपको किसी को चेंज करना हो तो यहाँ पे हम इसको ऐसे भी, जो भी आपको पहले चाहिए, सपोज आपका यहाँ पे डिस्काउंट बैंड यहाँ से मुझे पहले चाहिए, तो इसको कट करके आप यहाँ डाल दीजिए, ठीक है, यहाँ हटा दिए, जो भी चाहिए जैसे आप चेंज करना हो तो ये आप इस पर कर सकते हैं। यहाँ पे आ गया, ठीक है। ये हमारा हो गया डिस्काउंट करा। डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट क्या होता है? यूनिक। अगर किसी पार्टिकुलर सेगमेंट के अंदर कितने हमारा ऐसा है डेटा जो यूनिक है, ठीक है, उसको सिर्फ मुझे अगर निकालना हो या पूरे रिकॉर्ड में यूनिक निकालना हो, तो हम क्या यहाँ डिस्टिंक्ट का इस्तेमाल करते हैं। सेलेक्ट, हमें सिर्फ निकालना क्या है, डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट क्या, सपोज मुझे सेगमेंट लेना है, सेगमेंट फ्रॉम किसमें से, फाइनेंस, ठीक है, बस यहाँ पे सेगमेंट में देखिए इतने जो है डेटा वो बिल्कुल यूनिक है। डिस्टिंक्ट मतलब प्योर, मतलब यूनिक है एकदम से, जो कहते हैं ना कि यूनिक डेटा हमारे पास क्या क्या है, ये हो गया ये, ठीक है। अगर एक से ज़्यादा निकालना हो तो यहाँ पे कॉमा दे करके उसको, तो फिर क्या करेगा, दो पे चलेगा। ये क्या था, कंट्री। अब यूनिक क्या होगा कि सेगमेंट और कंट्री दोनों पे लेकर चलेगा कि दोनों में यूनिक कितने हैं। ये देखिए चैनल पार्टनर के साथ कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इतने सब के साथ एक एक मैच कर गया, ये इसके साथ मैच कर, सारा का सारा उस पर चलेगा। ये दोनों मिला के यूनिक कितने हुए हमारे पास, ये आ गए, ठीक है। तो ये भी आप यहाँ से निकाल सकते हैं। कोई क्वेश्चन बताइए अभी तक, कुछ क्वेश्चन? एनीवन, कुछ क्वेश्चन है अभी तक जो क्लियर नहीं हो रहा हो? क्लियर। एक क्वेरी है, जो एग्जीक्यूट हम करते हैं हर बार हमें क्लिक करना है या कोई शॉर्टकट कीज भी है? एक तो आपको सिलेक्ट करके, जनरली इसमें क्या है ना, आप जितना सेलेक्ट करेंगे उतना रन करेगा। इधर तो आप यहाँ से एग्जीक्यूट करिए या यहाँ F5 प्रेस करिए, F5 वही कुछ हाँ शॉर्टकट। F5। तो जितना इसमें है ना, जितना आप सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से यहाँ तक सिलेक्ट कर लिया तो यहाँ तक रन करेगा। तो इधर तो आप F5 करिए, एग्जीक्यूट करिए। जो सिलेक्ट है मैन्युअली सिलेक्ट करेंगे हम। हाँ, सिलेक्ट करना आपको माउस से कर सकते हैं या कीबोर्ड से कर सकते हैं, जैसे आपकी इच्छा हो। आप जितना हम सिलेक्ट कर लिए यहाँ पे सारा विंडो है आपका, सारा विंडो, तीन हमने कमांड रन किए तो यहाँ पे तीन विंडो ओपन ओके, क्लियर। अब यहाँ पे आ जाएगा कि एक तो जैसे आप देख रहे हैं कि अगर मैं सिलेक्ट स्टार करता हूँ यहाँ पे, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम फाइनेंस, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, पूरा पूरा रिकॉर्ड आ रहा है। ठीक है, यहाँ पूरा रिकॉर्ड आ रहा है। और मुझे क्या चाहिए कि एक तो हमने कॉलम निकालना सीख गए कि यहाँ से कॉलम में 2 कॉलम 3 कॉलम जितना निकालना होगा हम यहाँ से निकाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन मुझे ये चाहिए, डेटा तो सारा चाहिए मुझे, डेटा सारा चाहिए, लेकिन कंट्री यहाँ पे चाहिए जो सिर्फ कनाडा का हो या सिर्फ जर्मनी का हो, ठीक है। रिकॉर्ड यहाँ से पूरा चाहिए, सब जो टोटल रिकॉर्ड सेट है सारा सारा चाहिए, लेकिन यहाँ से कंट्री का सिर्फ कनाडा चाहिए, ठीक है। तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम फाइनेंस, स्टार मीन्स टोटल कॉलम, ये स्टार जो हो गया आपका टोटल कॉलम के लिए हो गया, यहाँ से यहाँ तक पूरे कॉलम के लिए हो गया ये, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मुझे क्या कराना है, कंट्री के लिए लगाना है, तो क्या यहाँ पे कंडीशन लगेगा, मीन्स वेयर, ठीक है। तो नीचे आ जाइए, वेयर क्या लिखेंगे, कंट्री, ठीक है, इक्वल टू क्या, कनाडा, ठीक है। यहाँ पे एक नोटिस करने वाली बात यह है कि यहाँ पे डबल कोट्स नहीं चलता, ये अगर हम देंगे यहाँ पे तो ये एक्सेप्ट नहीं करेगा, एरर देगा ये,
ठीक है। तो यहाँ पे क्या चलेगा आपका, सिंगल कोट्स, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब इसको हम रन कराएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, जो सिर्फ कनाडा का है सिर्फ उसका शो करेगा ये कंट्री में। यहाँ पे सिर्फ हमारा क्या आ गया, कनाडा आ गया, ठीक है, देख रहे हैं, जो भी देखेंगे सिर्फ और सिर्फ कनाडा होगा यहाँ पे। यहाँ पे इसका देखें टोटल काउंट यहाँ पे दिखा रहा है ये आपका टोटल रो कितने हैं, कितना एक्सट्रैक्ट हुआ है, 140 रो। अगर मुझे यहाँ पे रिजल्ट में देखना हो यहाँ पे कि कितने रो हुआ है, तो यहाँ पे हम काउंट लगा देंगे इसको, काउंट। तो जैसे इसको हम रन कराएंगे 140 रो, ठीक है, ठीक है। इसको दोनों को रहने देते हैं, इसको हटा देते हैं और स्टार में सेलेक्ट, यहाँ पे पार्टिकुलर फील्ड के लिए हमने यहाँ से इस्तेमाल किया, ठीक है। और हमने यहाँ पे आ गया क्या, डिस्टिंक्ट इस्तेमाल किया हमने, डिस्टिंक्ट, एंड यहाँ पे हम आ गए वेयर क्लाउज, राइट, एसक्यूएल वेयर, ठीक है। वेयर क्लाउज में क्या होता है कि आप कंडीशन दे सकते हैं, सिंगल कंडीशन अभी मैंने दिया यहाँ पे कि कंट्री इक्वल टू हमारा क्या होगा, कनाडा हो गया। उसको काउंट कराने के लिए हमने क्या कर दिया, रिजल्ट काउंट करने के स्टार हो गया यहाँ पे। यहाँ पे अगर हम लिख दो यहाँ पे टू काउंट ठीक है, काउंट लगा दिए। अब इसके आगे आते हैं, यहाँ पे ये तो हो गया हमारा कि वेयर हो गया। अब एंड, अगर यहाँ पे मुझे कंट्री तो है लेकिन इसके अलावा भी एक और चाहिए, सपोज मैं यहाँ से सेलेक्ट फाइनेंस वाला देखता हूँ यहाँ पे, फ्रॉम फाइनेंस, ठीक है। तो यहाँ पे कंट्री तो कनाडा है लेकिन मुझे कुछ और भी चीज़, जर्मनी का भी चाहिए या फ्रांस का भी, दोनों के साथ एक साथ चाहिए, तब क्या करेंगे। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और बता दूँ कि ये कोड जो हमने लिखा है ना वेयर का, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं या यहाँ पे हम इसको यहाँ भी लिख सकते हैं, ठीक है, एक लाइन में भी या दो लाइन में, तो दोनों में कोई अंतर नहीं है, दोनों सेम ही रिजल्ट देगा और गलत भी नहीं है। अपना देखने में अच्छा लगे या उसके थोड़ा सा मतलब क्लियर हो जाए कि मैंने क्या लिखा है, तो इसलिए इसको हम नीचे लेके आते हैं कि आप नेक्स्ट लाइन में नेक्स्ट कोड लिख रहे हैं, ये भी हमारा रिजल्ट वही देगा जो कर्नाटक इस दे रहा है। तो सिंगल लाइन में जा सकते हैं या डबल लाइन में जा सकते हैं, रिजल्ट आपका एक ही आएगा, ठीक है। तो कई बार कहीं ऐसा कंफ्यूज मत होइए कि दो लाइन में हमने लिखा हुआ है या एक लाइन में लिखा हुआ है, तो उससे कोई अंतर नहीं पड़ता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे आते हैं कि अगर मुझे फाइनेंस का जब कनाडा का लिखा हमने कनाडा, और मुझे यहाँ पे फ्रांस का या इंडिया का चाहिए, ठीक है, तो वेयर क्या होगा, कंट्री इक्वल टू क्या मैंने लिखा यहाँ पे, कनाडा एंड, ठीक है, दोनों का चाहिए तो दोनों में लिख देंगे, एंड कंट्री इक्वल टू क्या, इंडिया, ठीक है। तो अब क्या होगा ये कि यहाँ पे कनाडा के साथ साथ इंडिया का भी रिजल्ट देगा। यहाँ पे कुछ ये आ गया, एंड में आपका सेम कॉलम से अगर देना हो तो नहीं चलेगा, यहाँ पे हमें जाना पड़ेगा किसके लिए, ठीक है, ये जो है एंड मतलब क्या हुआ, दोनों को मैच कराना, तो कंट्री मैच कराएंगे तो अगर किसी और कॉलम को मैच कराना होगा तब एंड के साथ चलेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे प्रोडक्ट में ले लिया, सेगमेंट में ले लेंगे, तो एंड में अगर गए तो यहाँ पे इसको हटा देते हैं, ठीक है,
तो यहाँ पे सपोज मैं ले लिया यहाँ पे प्रोडक्ट, प्रोडक्ट इज इक्वल टू क्या है यहाँ से, मोन्टाना, ठीक है। तो अब क्या करें, कनाडा और मोन्टाना ये दोनों का जरूर रहेगा, उसमें से देगा ये कनाडा और इससे प्रोडक्ट में सिर्फ मोन्टाना, ठीक है। देखिए रिकॉर्ड हो गया हमारा कितना 18। अब यहाँ पे देखेंगे सिर्फ कंट्री में कनाडा और मोन्टाना ये देगा, ठीक है, ठीक है। अब जो हम लोग अभी पहले कर रहे थे यहाँ पे कि सेम कनाडा और इंडिया का चाहिए यहाँ पे, तो वहाँ पे उसके लिए क्या होगा, जो अभी हम लिखे थे सेलेक्ट अ स्टार फ्रॉम फाइनेंस, यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे फाइनेंस लिख रहा हूँ, अभी तक मेरे पास आ रहा था, लेकिन यहाँ पे हेल्प नहीं आ रहा। दैट मीन्स आप समझिए कि पीछे आपका कमांड में कहीं गलत है। देखिए सिलेक्ट में स्पेलिंग गलत है इसलिए नहीं आ रहा है। सेलेक्ट, अब देखिए आ जाएगा ये, ठीक है, आ गया। अब यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, वेयर कंट्री इज इक्वल टू कनाडा एंड नहीं होगा और होगा फिर से कंट्री इज इक्वल टू इंडिया। इधर तो मतलब कनाडा का हो या इंडिया का हो, कनाडा और इंडिया का आ गया। आपका रिकॉर्ड देखिएगा 280 हो गया, इसमें सिर्फ वो कनाडा और इंडिया का आ गया, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, मैंने एंड बताया और बताया है, ठीक है। तो कुछ क्लियर है यहाँ पे? यस। इसके आगे थोड़ा थोड़ा और डिफिकल्ट करता जाऊंगा मैं, ठीक है। यहाँ पे डन डन डन, थोड़ा थोड़ा मतलब हम डिफिकल्ट करते चलेंगे। जैसे अभी मैंने सिर्फ 2 कॉलम पे लगाया है, यहाँ पे आप जितने कॉलम लगाना चाहें एंड और दोनों एक साथ, तो हम यहाँ पे चलते चलेंगे, बहुत जितना चाहे आप उतना लगा सकते हैं, ठीक है। ये ऑलमोस्ट कितना चलता है, आई थिंक 65 या कितना के आसपास चलता है ये। जितना भी चलिए उससे ज़्यादा जितना रिक्वायरमेंट है उतना तक चलता है, वो कभी ख़त्म नहीं होता जितना आप देते जाएंगे इसको। 255 टाइम के लगभग होता है ये, 60-65 तो इफ कंडीशन में लगता है, तो 255 टाइम्स एंड और लगा सकते हैं, तो जो उतना पे यूज नहीं होगा हमारा, ठीक है। तो ये हो गया, जैसे मैंने यहाँ पे लगाया सपोज कि कंट्री में कनाडा लगा लिए, इंडिया लगा लिए। अगर मुझे एक और कंट्री डालना हो यहाँ पे, ठीक है, कॉपी कर लिया, तो एक और फिर से और लगाएंगे, कंट्री इक्वल टू क्या होगा, क्या था, फ्रांस, ठीक है, ऐसे। तो यहाँ से इसमें आ गया जो भी फ्रांस का होगा, तो अगर स्पेल गलत है इसलिए देखिए नहीं आ रहा, ठीक है, ठीक है, फ्रांस आ गया। लेकिन अगर ये तो जैसे बार बार इतना थोड़ी लिखेंगे, अगर 2 3 4 5 कंट्री लिखना हो तब तो हम ऐसे लिखते और लिखता नहीं चलेंगे, ठीक है। तो ये हम इसको क्या करना होगा, मुझे सॉर्ट करना होगा। यहाँ पे हमने लगाया क्या, एंड, ठीक है, यहाँ पे लगा दिया हमने और, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं, एक इसी का होता है इन होता है। इन ऑपरेटर में क्या होता है कि अगर मुझे 1 2 से ज़्यादा लिखना हो, 1 से भी ज़्यादा लिखना हो, तो हम कैसे लिखेंगे इसको, सब कुछ सेम रहेगा। यहाँ पे सेलेक्ट अ स्टार फ्रॉम फाइनेंस, ठीक है। अब यहाँ पे वेयर कंट्री इन, ठीक है। अब यहाँ पे इन लिखना है, जैसे हमने और 3 लिखा था, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा कितना रिजल्ट आया, 420। यहाँ पे अगर इसको हम देखें तो आपका जो रिजल्ट आ रहा है यहाँ पे 420 आ रहा है, ठीक है। तो अगर मुझे इसी सारा को लिखना हो तो कहाँ लिखेंगे, कंट्री इन और ब्रैकेट स्टार्ट, और इसमें डाल देंगे सारा को हम, जैसे कनाडा, उसके बाद क्या था, इंडिया, इसके बाद क्या था, फ्रांस,
ठीक है, तो ये उससे आसान हुआ ना, और हम बार बार लिखते चल रहा है, तो अब इसमें जितना मुझे लिखना होगा उतना लिख देंगे इसको, सेपरेटेड बाय कॉमा, और जो हमारा सिंगल कोट्स होता है वो हम लिखेंगे। ठीक है, तो ये जो काम कर रहा था वही काम ये भी करेगा। इन यहाँ पे इतना रिकॉर्ड आ गया। ये गलती क्या है? इंडिया स्पेलिंग गलत है इसलिए इंडिया नहीं आया। क्योंकि रिकॉर्ड 280 आ रहा है, मुझे ज़्यादा चाहिए था ना, IMD है। ठीक है, तो मतलब देखिए अगर स्पेल गलत हो रहा है तो क्या दे रहा है, एरर नहीं दे रहा है ये, क्योंकि ये कोट्स में है तो इसको एग्जीक्यूट नहीं कर रहा है। अगर मिलेगा तो ठीक है, नहीं मिलेगा तो वो मान लेगा कि हमारे डेटा में नहीं है। ठीक है, ठीक है, आ गया 420 हमारे पास। ठीक है, तो इन अगर एक या एक से ज़्यादा एक तक है तो हम और लगा लेंगे, सिंपल इजकल टू दिस। यहाँ तक ये कमांड मेरा जो है सिंपल और में चल जाएगा, मुझे एक लगा लिया हमने। तो इन अगर लगाना हो तो एक से ज़्यादा हम ये लगाएंगे। ये तो हो गया सिंगल। अगर मुझे दूसरे कॉलम में भी लगाना हो, जैसे कंट्री में लगा लिया, अब मुझे प्रोडक्ट में भी लगाना हो या किसी गवर्नमेंट सेगमेंट में भी लगाना हो, वो भी इसके साथ हम लगा सकते हैं। जैसे इसको मैं कॉपी पेस्ट मारता हूँ। ठीक है, वेयर कंट्री इन दिस, ठीक है, एंड सेगमेंट में मुझे क्या चाहिए, सेगमेंट इक्वल टू जो भी, सपोज मुझे यहाँ से सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए, गवर्नमेंट का चाहिए। ठीक है, तो क्या होगा अब इसमें जितना मैच एंड के साथ होगा, तो जो गवर्नमेंट का रहेगा ये तीनों के साथ वही सिर्फ आएगा। यहाँ से देखिए सब हट जाएगा, नहीं फिर से कुछ गलत आ गया है, स्पेल में देख लिया करिएगा, हमें भी गलती हो रही है बार बार। गवर्नमेंट सिर्फ गवर्नमेंट का आएगा, यहाँ पे रिकॉर्ड आपका 180 के आसपास आ गया। ठीक है, 180 आ गया, इसमें सिर्फ सेगमेंट क्या हो गया, गवर्नमेंट हो गया। यहाँ पे किसी और भी लगाना हो, जैसे प्रोडक्ट में भी और एंड लगाना हो, तो यहाँ भी हम और लगा सकते हैं। यहाँ पे नहीं लगा सकते, तो जितना भी आप एंड और लगाते जाएंगे, सपोज यहाँ पे एक और एंड लगा दिया मैंने। ठीक है, कि यहाँ प्रोडक्ट जो मुझे हो सिर्फ BTT का हो, यहाँ से BTT हो, प्रोडक्ट इक्वल टू BTT। ये क्या करेगा, अब यहाँ से सिर्फ फिल्टर किसको करेगा, सिर्फ BTT को प्रोडक्ट फिल्टर कर देगा। देख रहे हैं, तो ये हो गया आपका इन हो गया, इसमें और एंड। ठीक है, और देना हो तो और सिंगल के लिए इसी कॉलम में और देना है, और हो जाएगा। यहाँ पे अगर देना चाहिए VTT, या जैसे यहाँ पे था तो इसको और भी लगा सकते हैं यहाँ पे, या उसका इन भी लगा सकते हैं। जो हमने दिया ना प्रोडक्ट में VTT दिए, यहाँ पे अगर मुझे यहाँ पे भी इन लगाना हो तो यहाँ भी लगा सकते हैं इन VTT, और क्या यहाँ पे सपोज वेलो ले लिए। ठीक है, अब क्या कर देगा, यहाँ पे VTT और वेलो दोनों का दे देगा। ठीक है, VTT और वेलो, तो इस तरह से आप जितना भी एंड और लगा सकते हैं यहाँ पे, वो चलता चला जाएगा। क्लियर, बताइए कोई क्वेश्चन? नहीं नहीं, और क्लियर। ये तो भी हमारा हो गया है। ठीक है, अब एक आते हैं बिटवीन। ठीक है, तो बिटवीन में क्या होता है, जैसे बिटवीन में जनरली क्या होता है कि अगर हम न्यूमेरिक वैल्यू पे इस्तेमाल करते हैं उसको, या डेट पे इस्तेमाल करते हैं कि यहाँ से यहाँ तक, जैसे कहते हैं ना कि हमारा जो वैल्यू हो 10 और 20 के बीच में हो, बिटवीन 10 एंड 20। ठीक है, या डेट अगर होता है, या डेट में हो, ठीक है, अगर डेट में हो तो डेट में हम क्या देते हैं कि सपोज 1 से जनवरी से लेके 31 जनवरी तक, इस टाइप से अगर डेट देते हैं तो वहाँ पे इस्तेमाल होता है बिटवीन का इस्तेमाल। जैसे यहाँ पे हमारे पास डेट भी है और कोई नंबर भी है, जैसे यहाँ पे लेते हैं
इन हो गया, यहाँ पे हम लेते हैं क्या, बिटवीन, ठीक है। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम फाइनेंस, यहाँ पे बिटवीन वेयर, सॉरी वेयर, किसका लेना है, सपोज मुझे किसी एक का लेना है, यूनिट सोल्ड का लेते हैं, ठीक है। यूनिट सोल्ड कहाँ से कितना से कितना, यहाँ पे अगर कुछ नंबर देख लेते हैं यूनिट सोल्ड में, 500 टू, ऐसे होगा ना। एंड, ठीक है, 2 नहीं होगा, एंड होगा, मतलब ये जो होगा नंबर हमारा 500 से 1000 के बीच में नंबर आएगा। जितेंद्र जी, जितेंद्र जी क्या हाल चाल, काफ़ी लेट हो गए। बढ़िया कपिल जी। हाँ जी, लेट तो काफी हो गया। हमने बेसिक स्ट्रक्चर स्टार्ट कर दिया है, ठीक है, तो अच्छा अच्छा, कोई नहीं कोई नहीं, हाँ मैं वीडियो देख लूंगा आपका। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। तो हम लोग अभी देख रहे थे बिटवीन अगर होता है तो बिटवीन हम कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो ये है, हमने दिया क्या, ये यूनिट सोल्ड में, ठीक है, जो हमारा क्वांटिटी सोल्ड हुआ है 500 से लेकर 1000 के बीच में जो भी होगा तो ये आएगा। तो इसमें देखिएगा यहाँ जो यूनिट सोल्ड में होगा सारा का सारा हमारा उसी के रेंज, उससे कम नहीं, कम भी नहीं होगा और ज़्यादा भी नहीं होगा, ठीक है। तो ये बिटवीन होता है हमारा न्यूमेरिक वैल्यू या डेट पे इस्तेमाल होता है। एक डेट का भी लेते हैं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम फाइनेंस, और यहाँ पे डेट मेरा कहाँ से कहाँ तक है, सब 20 है 21 है, ठीक है। तो यहाँ पे वेयर डेट बिटवीन, देखिए डेट अगर ऐसे दे रहा है क्या, सिस्टम है ये, सिस्टम वाले डेट दिखा रहा है, तो इसको भी आप इस टाइप से डाल दीजिएगा, ठीक है। तो इस सिस्टम नहीं लेगा, ठीक है। बिटवीन कहाँ से, सपोज यहाँ पे है 2020-11 एंड यहाँ पे 2020 0 हाइफन हाइफन, ये होता है ईयर मंथ डे, ठीक है। यहाँ पे आएगा 12/31, ठीक है। यहाँ पे रन अगर कराएंगे तो ये डेट जो होगा हमारा सारा का सारा उसमें दूसरे के अंदर होगा, ठीक है। ये जो डेट हमारा होगा सारा 20 का होगा, 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक, ठीक है। बिटवीन का मतलब क्या होता है कि ये इक्वल टू ग्रेटर देन और इक्वल टू लेस देन, ये होता है। इसको अगर हम दूसरे तरीका से लिखें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, बिटवीन हटा देते हैं तो ये अगर हम करें बिटवीन हटा करके तो डेट वेयर डेट ग्रेटर देन इक्वल टू ये, अगर दूसरा तरीका बता रहा हूँ, अगर ये लिखना हो तो मैं ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, ठीक है। एंड लेस देन इक्वल टू क्या, इसका तो मतलब वो ये भी होता है, ठीक है, कि आप ऐसे भी लिख सकते हैं। लेस देन इक्वल टू नहीं आ रहा, अच्छा। एंड यहाँ फिर से मुझे देना पड़ेगा ये, ठीक है। तो ये दूसरा तरीका इसका ये भी होता है, सेम रिजल्ट आएगा इसका भी, ठीक है। बिटवीन का मतलब क्या हुआ,
ग्रेटर देन इक्वल टू दिस एंड लेस देन इक्वल टू दिस, तो दोनों सेम रिजल्ट देगा आपका। क्लियर है यहाँ तक? कुछ क्वेश्चन बताइए। नहीं? ठीक है, तो अब यहाँ से आते हैं एक जो हमारा कमांड है वाइल्ड कार्ड और लाइक, ठीक है, इसमें चलते हैं। वाइल्ड कार्ड, वाइल्ड कार्ड क्या होता है बताइएगा कोई? जनरली वाइल्ड कार्ड होता क्या है? वाइल्ड कार्ड का मतलब बताइए कोई भी प्लीज। कहाँ इस्तेमाल होता है? वाइल्ड कार्ड जैसे कपिल जी जैसे सिंबल्स होते हैं ना हमारे पास, जैसे परसेंटेज या फिर एंड, इस तरीके के जो शायद होते हैं, आई थिंक वो होते हैं ना वाइल्ड कार्ड। हाँ बिल्कुल, वाइल्ड कार्ड वही होता है कि जहाँ पे मुझे पार्शियल डेटा होता है वहाँ पे हम इस्तेमाल करते हैं इसको फाइंड आउट करने के। जैसे यहाँ पे जो एसक्यूएल में होता है परसेंटेज और क्वेश्चन मार्क होता है, ठीक है, नहीं करेक्टर होता है, क्वेश्चन मार्क और स्टार जो हमारा तो एक्सेल में होता है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे ये देखें जो एक्सेल में हम ये इस्तेमाल करते हैं यहाँ पे, तो वाइल्ड कार्ड हमारा क्या होता है, यहाँ पे स्टार चलता है या फिर क्वेश्चन मार्क ये होता है, मतलब ये सिंगल कैरेक्टर के लिए, स्टार होता है मल्टीपल कैरेक्टर के लिए। एक्सेल, लेकिन अगर वाइल्ड कार्ड एसक्यूएल में जाएं, ठीक है, तो एसक्यूएल में होता है आपका स्टार नहीं होता है, यहाँ पे परसेंटेज होता है और सिंगल के जगह पे अंडरस्कोर होता है, ठीक है। यहाँ पे क्यों? क्योंकि स्टार देखिए यहाँ पे पहले से मेरा इस्तेमाल हो रहा है यहाँ पे स्टार, ठीक है, इस्तेमाल हो, इसलिए यहाँ पे स्टार नहीं है, ठीक है। तो वाइल्ड कार्ड जो मेरा इस्तेमाल होता है यहाँ पे यही होता है, परसेंटेज मतलब मल्टीपल कैरेक्टर के लिए और सिंगल कैरेक्टर के लिए होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा एक है इस वाले में, इसको यूज करना चाहूँगा मैं बेसिक डीबी, और यहाँ पे अगर मैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम वाइल्ड, ये मेरा टेबल बना हुआ है यहाँ पे वाइल्ड कार्ड का, तो ये है जैसे वाइल्ड कार्ड यहाँ पे ये आ रहा है, ठीक है, इसमें हम कुछ वाइल्ड कार्ड डाला हुआ है, ठीक है, ये सब हमारा स्पेशल कैरेक्टर जो है, ठीक है। तो अगर मुझे यहाँ से कोई भी निकालना हो, ठीक है, कि वाइल्ड कार्ड हमने अगर डॉलर निकालना हो, डॉलर कितने हैं, तो सिंपली हम लिख सकते हैं वेयर डेटा क्या है, कॉलम क्या है, डेटा इक्वल टू क्या, डॉलर, ये क्या होगा, डॉलर का रिजल्ट शो कर देगा, यहाँ पे जितने डॉलर है उतने शो कर दिया, ठीक है। कुछ और अगर यहाँ पे हो क्या था, जैसे हैश है, एट द रेट है, कोई भी लेना हो तो हम यहाँ पे सिंपल, ये आपका सिंपल चलेगा, ये एट द रेट, ठीक है, सब कुछ आ रहा है। लेकिन अगर हम जैसे हैं इसको यहाँ पे स्टार डालेंगे, ठीक है, स्टार देखिए आ रहा है, ठीक है, लेकिन ये हम अभी फाइंड आउट करा रहे हैं। लेकिन अगर हम जैसे ही वहाँ पे जाएंगे ना, आपको अगर क्या कहते हैं, जहाँ पे मेरे पास डेटा कम रहता है रेफरेंस के लिए, तब वहाँ पे इस्तेमाल करते हैं इसको, हम फाइंड आउट कर रहे हैं। यहाँ पे इक्वल टू, यहाँ पे चलता है इक्वल टू, नहीं चलता, लाइक चलता है, ठीक है, इक्वल टू, तो अभी तो मेरे पास पूरा पूरा डेटा है तो यही चलेगा ही। लेकिन यहाँ पे जब कर कहाँ पे जाएंगे, ये है, ठीक है। अब इसी जो दिखाने के लिए अगर मुझे इस डेटा में आना हो, ठीक है, क्वेरी के अंदर आते हैं, ठीक है, ठीक है, ये डेटा है, अगर उसमें मुझे क्या चलेगा, यहाँ पे लाइक चलता है। पहले यहाँ भी देख लेते हैं, देखिए यहाँ पे जैसे हमने कर रहे थे ना, क्योंकि ये चीज़ हमें यहाँ पे इक्वल टू नहीं लगा के मुझे लाइक लगाना था, ठीक है, वेयर डेटा इज लाइक स्टार, तो ये क्या होगा,
क्यों आ रहा है यहाँ पे स्टार परसेंट? अच्छा स्टार तो सॉरी आएगा ही आएगा, परसेंट नहीं आएगा ना, लाइक परसेंट। सॉरी मैं मुझे ये दिखाना था कि अगर परसेंट देंगे तो परसेंट में देखिए सारा का सारा डेटा आ रहा है इसमें, जिसका टोटल डेटा आ रहा है ये। लेकिन यहाँ पे अगर मैं इसको करता हूँ, इसको भी मैं थोड़ा सा 2 लाइन में लेता हूँ, इजकल टू नहीं लगा, इजकल टू तो ठीक है। यहाँ पे अगर मैं लाइक लगाता हूँ, लाइक @ तो ये तो चलेगा मेरा, @ आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क भी आ रहा है, ठीक है नहीं आ रहा। अगर यहाँ पे अगर अंडरस्कोर लगा देते हैं हम, तो देखिए अंडरस्कोर में भी क्या होगा, सारा का सारा डेटा आ रहा है, देख रहे हैं। तो मतलब जो यहाँ पे जो इसका स्पेशल कैरेक्टर, जैसे वाइल्ड कार्ड जो मैंने बताया यहाँ पे परसेंट अंडरस्कोर, अगर मुझे सिर्फ इसको निकालना हो लाइक में, तो हम इसको कैसे निकालेंगे ये एक्चुअली मुझे बताने की कोशिश कर रहा था यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे ये दोनों में देखिए मेरा 100% आ रहा है, जितना भी डेटा है सब आ रहा है। कोई और का अगर लाइक लेना हो, जैसे @ कर दिया यहाँ पे, तो सिर्फ और सिर्फ देखिएगा @ का ही इस्तेमाल होगा, आएगा लाइक में भी, ठीक है, आ रहा है ना। तो इसको ओवरकम कराने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे लाइक के साथ यहाँ पे हम इसे लगा देते हैं ये, ठीक है। तो यहाँ पे आपने जो हमें देना था से सब क्या परसेंट, तो अभी क्या आएगा, टोटल आ जाएगा, ठीक है। लेकिन इसको अगर हम देते हैं परसेंट को आपका इसमें, ठीक है। तो ये जब हम इसको कैपिटल के अंदर डाल देते हैं तो सिंपल ये समझ आता है कि मुझे सिर्फ परसेंटेज को ही ढूंढना है, परसेंटेज ये हो गया या अंडरस्कोर हो गया, तो ये सिर्फ और सिर्फ उसी को ढूंढेगा ये, ठीक है। क्योंकि ये स्पेशल कैरेक्टर है तो इसलिए वो टोटल को फाइंड आउट कर रहा था। क्लियर। अब इसी को आते हैं फिर इस वाले में अब, ठीक है। यहाँ पे मुझे लाइक का ऑपरेटर का इस्तेमाल कराना है। जैसे हम लोग एक्सेल में देखते हैं ना कि मुझे कहाँ कहाँ इस्तेमाल, कितना डेटा, अगर मुझे कुमार का इस्तेमाल करना है, 3 कैरेक्टर का नाम इस्तेमाल निकालना है, तो ये भी यहाँ पे भी हमारा सेम इस्तेमाल होगा। यहाँ पे मेरे पास कुछ क्वेश्चन था, एक मिनट, ठीक है। कुछ क्वेश्चन सैम्पल क्वेश्चन लिखा हुआ है, तो इसको आप थोड़ा सा और भी एलिब्रेट कर सकते हैं जब प्रैक्टिस करिएगा तो डिफरेंट टाइप से, ठीक है। मैं सिंपल कुछ क्वेश्चन के लिए लिखा हूँ यहाँ पे कि अगर मुझे इस टाइप से कराना हो, काउंट कराना हो या डेटा फाइंड आउट कराना हो तो हम कैसे करेंगे, ठीक है। इसको अपने भी यहाँ पे आप ज़्यादा भी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मुझे यहाँ पे सिर्फ ये है कि कोई भी नाम स्टार्ट फ्रॉम ए, मुझे रिजल्ट उसका दिखाना है जो यहाँ पे नाम जो है स्टार्ट हो रहा है कहाँ से, ए से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे कोई है जैसे एशियन है, यह स्टार्ट हो रहा है, तो क्या करेंगे यहाँ पे, ये सेलेक्ट तो रहेगा ही, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम वाइल्ड कार्ड क्वेरी, ठीक है। यहाँ पे वेयर एम्प्लॉय नेम, ये जो कॉलम नेम है रहा है इस पर जाएंगे एम्प्लॉय नेम, और यहाँ पे क्या होगा लाइक, लाइक आपका के, लाइक ए से मुझे स्टार चाहिए तो ये, और कुछ ना उसके बाद कुछ भी हो, ये चाहिए ना, ये परसेंट, ये आ गया ना यहाँ पे, ये हो गया क्या, टू एक्सट्रैक्ट नेम स्टार्टिंग फ्रॉम ए, ठीक है। इसी तरह से अगर मुझे ये डालना हो तो एक्सट्रैक्ट नेम एंडिंग बाय आर, ठीक है।
अगर मुझे आर से नाम क्लोज हो, जो एंड हो रहा है, तो उसको मुझे निकालना हो, क्या करेंगे उसमें बताइए? सेलेक्ट स्टार फ्रॉम वाइल्ड कार्ड क्वेरी है तो रहेगा वेयर यहाँ पे क्या लिखेंगे बताइए? यहाँ पे पहले परसेंटेज लिखेंगे पहले, हाँ, पहले परसेंटेज लिख देंगे ए, और यहाँ पे परसेंट लिख दिया, यहाँ आर। पे आर लिख दिया, ठीक। तो ये हो गया आपका जो लाइक, मतलब लाइक का क्या, जो मेरे पास पार्शियल इन्फॉर्मेशन होता है ना, जैसे आर 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 सब आ गया ना, मेरे पास इस टाइप से डेटा अगर निकालना हो तो ये परसेंट और ये हमारा क्या है, पार्शियल इन्फॉर्मेशन मेरे पास है, तो उसके अंदर डेटा एक्सट्रैक्ट करने के लिए काम आता है, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे कुछ और है, टोटल काउंट ऑफ सेकंड कैरेक्टर इज ए, दैट मीन्स क्या हुआ कि जो दूसरा है, जैसे ए एम ए, सेकंड कैरेक्टर में ये है कि मुझे उसको एक्सट्रैक्ट कराना है, कैसे करेंगे? टोटल काउंट ऑफ सेकंड कैरेक्टर इज ए, तो वेयर सॉरी सेलेक्ट अ स्टार फ्रॉम वाइल्ड कार्ड क्वेरी वेयर एम्प्लॉय नेम लाइक। अब लाइक में मुझे क्या चाहिए? सेकंड कैरेक्टर है, सेकंड मतलब पहला कैरेक्टर के लिए मुझे क्या करना होगा? छोड़ना होगा, कुछ भी हो तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा? एक सिंगल कैरेक्टर के लिए क्या है? अंडरस्कोर, अंडरस्कोर मैंने डाल दिया। अब यहाँ पे क्या होगा? ए, और यहाँ पे परसेंट होगा, नहीं होगा? पहला कैरेक्टर कुछ भी हो, सेकंड कैरेक्टर ए, और उसके बाद कुछ भी हो, तो ये जो भी आएगा सेकंड कैरेक्टर हमारा ये रहेगा। ये देखिए सेकंड कैरेक्टर सब में ए रहेगा, ए। तो आप यहाँ पे कोई भी कैरेक्टर देना हो, जब सपोज मुझे सेकंड कैरेक्टर को हो, थर्ड कैरेक्टर, फोर्थ कैरेक्टर, इस टाइप से भी हो, तो हम इसको भी इस्तेमाल ऐसे ही कर सकते हैं। नहीं, टोटल काउंट ऑफ कुमार, अगर मुझे कुमार को काउंट कराना है, क्या लिखेंगे? सेलेक्ट अ स्टार फ्रॉम वाइल्ड कार्ड वेयर एम्प्लॉय नेम लाइक, क्या चाहिए? कुमार चाहिए। कुमार के लिए क्या होगा? ये दे दिया, कुमार दे दिया, या इस पे आएगा या नहीं आएगा बताइए? ये जो कोड में लिखा है इस पे क्या कुमार का नाम सिर्फ आ जाएगा या नहीं आएगा? नहीं आएगा, देखिएगा क्यों कि इसमें हमने सिर्फ कुमार के लिए फाइंड आउट किया, जो सिर्फ कुमार रहेगा वो आएगा। तो हमें क्या चाहिए? कुमार के साथ कुछ भी हो वो चाहिए, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? परसेंट लगाना पड़ेगा। अब कुमार पहला हो तब जाके आ जाएगा ये, देखिए कुमार राहुल, लेकिन अगर राहुल कुमार है तो वो नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि इसके पहले मैंने स्टार नहीं लगाया कुछ देने के लिए। अगर स्टार लगा देते हैं तो अब कुमार पूरे नाम में कहीं भी होगा तब भी ये एक्सट्रैक्ट कर लेगा ये, ठीक है? क्लियर? ठीक है। तो इसी तरह से इसमें और भी आते हैं, मैंने कुछ लिख रखा है, इसको आप थोड़ा प्रैक्टिस करिएगा, और उसको अगर नहीं होता ना तो इसमें कुछ और भी अपने तरफ से लेकर भी प्रैक्टिस करिएगा। अगर नहीं होता है तो फिर नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस करेंगे और कुछ एलेबोरेट करें हम भी, ठीक है? इसमें एक चीज़ जो मैं और बताना चाहूँगा कि अगर मुझे नाम ऐसे चाहिए, जैसे हमने क्या किया था, ए से स्टार्ट किया था, यहाँ पे कोई भी नाम स्टार्टिंग फ्रॉम ए, अगर मुझे कराना हो कि नाम ए से भी स्टार्ट हो और आर से भी स्टार्ट हो,
तो कैसे करेंगे, या इंडो, जैसे टू एक्सट्रैक्ट नेम स्टार्टिंग फ्रॉम ए एंड आर, मतलब ए से एशियन वगैरह जो आ रहा था, आर से राहुल, इस टाइप से। तब क्या करेंगे, अगर मैं यहाँ पे लगाता हूँ आर, तो देखिएगा क्या आएगा, ये नहीं आएगा। तो ए आर से मतलब क्या आएगा, ये देखिए ए आर, सिर्फ ए आ रहा है। मुझे क्या चाहिए, ए से एशियन चाहिए, आर से राहुल चाहिए। तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा, इसको अगेन हम डबल ये कैपिटल ब्रैकेट के अंदर आ जाएंगे, ठीक है, और ये रन करा देंगे। आर भी आ गया, ए भी आ गया, देख रहे हैं, क्लियर है। कुछ क्वेरी बताइए। कुछ और यहाँ से लूँ या आप करेंगे, यहाँ पे बताइए। एक है यहाँ पे काउंट ऑफ 5 कैरेक्टर नेम, जो सिंगल कैरेक्टर के लिए था हमारा। अगर काउंट ऑफ 5 कैरेक्टर नेम देना है, ठीक है, तो कैसे लिखेंगे। कपिल जी, एक क्वेरी थी ये पहले वाले में, हाँ हाँ बताइए। जो ए आर जो आपने लिखा है, अगर उसमें ए आर जे लिखूंगा तो यानी कि ए से, आर से और जे से जितने नाम है वो आ जाएंगे। इसमें ना, हाँ हाँ। हाँ हाँ हाँ, अच्छा। इसका वही मतलब है, तीनों का मतलब ठीक यही होगा ये। ठीक 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 है जी। अगर ऐसे हम चलाएंगे तो ए आर जे तीनों का, जे का अगर डेटा हमारे पास है तो रहेगा, इसमें है ठीक नहीं है, नहीं है, चलिए। मतलब जो भी रहेगा वो आ जाएगा। लेकिन अगर ये हम ये ब्रैकेट हटा देंगे यहाँ से, ठीक है, तो हमें सिर्फ ए आर एक ही नाम में, अगर जैसे अरविंद अभी शो किया था, जैसे ए आर शो किया था, ये सिर्फ वो आएगा, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इसको कैपिटल के ये ब्रैकेट के अंदर रखेंगे, ठीक है, तो हमारा नाम आ जाएगा। देख लेते हैं ना क्या है उसका, देख लेते हैं। इसको कुछ है तीसरा नाम, कुछ के है, जैसे के है, सपोज मैं यहाँ पे के डाल देता हूँ, तो के डाल दिया, देखिए के वाला भी आ गया, आर भी आ गया, ए भी आ गया, ठीक है, ये चीज़। अब यहाँ पे थे हम 5 कैरेक्टर नेम। 5 कैरेक्टर नेम का मतलब क्या हुआ, हम अंडरस्कोर कितना 5 टाइप दे देंगे, हो जाएगा। वेयर एम्प्लॉय नेम लाइक 1 2 3 4 5, ये सिर्फ होगा क्या, जो 5 कैरेक्टर नेम है वो डिस्प्ले करेगा, ठीक है। ये 2 है। अगर मुझे इसका काउंट निकालना है तो क्या करेंगे, जैसे यहाँ क्वेश्चन कर रहा है काउंट, ठीक है, तो काउंट में भी मैंने बताया था स्टार्टिंग में, यहाँ पे हम इसको कॉपी करके डाल देते हैं, और यहाँ पे क्या लगा देंगे, यहाँ पे काउंट। तो ये सिर्फ इसका 2 का काउंट 2 दे देगा हमें। यहाँ पे देखिए अब नो कॉलम नेम आ रहा है, इसको थोड़ा सा आगे जाकर पढ़ना है, लेकिन कोई नहीं, यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे एज एलियस होता है ये, एज कोई भी अगर हम ये लगा देते हैं ना एग्रीगेट फंक्शन, तो उसके बाद इसका जो खुद का कॉलम नेम है खत्म हो जाता है, तो एज यहाँ पे लिख देंगे टोटल काउंट, ठीक है। टोटल काउंट, ठीक है, जो भी हमें यहाँ पे लिख देंगे वहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। एलियास कहते हैं इसको। इसको करिएगा, थोड़ा अपने तरफ से भी करिएगा इसको, ठीक है। आई थिंक इससे ज़्यादा करूँगा तो ओवरडोज हो जाएगा आज के लिए। अच्छा, एक इसमें और था जो हमारा, वो बता देता हूँ, वाइल्ड कार्ड लाइक नोट क्वेश्चन पेपर, इतना तो हो ही जाएगा मेरा। एक नोट का है, ठीक है। नोट मीन्स अगर मुझे जैसे ये क्वेश्चन था, ठीक है, अगर मुझे 5 कैरेक्टर वाला मैंने यहाँ लिया है, तो मुझे चाहिए क्या, काउंट हटा दिए, काउंट से
नेम अदर देन 5 कैरेक्टर। डिस्प्ले नेम अदर देन 5 कैरेक्टर। ये मेरा क्या कर रहा है, ये डिस्प्ले करेगा क्या 5 कैरेक्टर का। मुझे चाहिए कि 5 कैरेक्टर वाला नहीं चाहिए, इसके अलावा जो भी है वो सब चाहिए मुझे। तो यहाँ पे नोट कीवर्ड होता है, नोट लाइक, ठीक है। तो इसके अलावा सारा का सारा आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे अगर मुझे इसको ऐसे करूँ, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम वाइल्ड कार्ड क्वेरी वेयर एम्प्लॉय नेम लाइक, हमने पहले लाइक चल रहा है तो लाइक डाल दिया। लाइक में आपका सपोज हमने यहाँ पे लिया क्या, कपिल स्टार, ठीक है यहाँ पे, हाँ एक है। तो ये मुझे क्या शो करेगा, एक ये आ गया। अगर इसको छोड़ करके मुझे लेना है कपिल के अलावा, तो यहाँ पे हम लगा देंगे नोट लाइक, ठीक है। तो इसके छोड़ करके अब ये डिस्प्ले नहीं करेगा, इसके अलावा बाकी सारा डिस्प्ले करता है। यहाँ पे देखिए कपिल नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ये नोट लाइक में इस्तेमाल होता है कि जो आपका रिजल्ट शो कर रहा है उसके अलावा। क्लियर है? तो आज का थोड़ा सा कुछ ज़्यादा ही हो गया, आगे से अगला क्लास थोड़ा सा और डिफिकल्ट होने वाला है, ठीक है। मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर रहा हूँ।